भगवान तब कहाँ होते हैं जब तड़प रहे होते हैं, जब किसी के साथ गलत यानी कि रेप हो रहा होता है। गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि संसार दुखों का घर है। भगवान ने इंसान को फ्री विल दी है। बुरे लोग अपनी मर्जी से पाप करते हैं, भगवान बीच में तुरंत नहीं आते क्योंकि ये संसार कर्मों के नियम पर चलता है। आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है। जो तड़प रहा है वो उनका पुराना शरीर था, उनकी आत्मा नहीं। वो सांस की तकलीफ शरीर की थी, पर उस पल भी उनकी आत्मा मुक्ति की तरफ बढ़ रही थी। जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो मुझ में ही मिल जाता है। अगर उन्होंने अंत में भगवान को पुकारा, चाहे दर्द में ही सही, तो उनके पास ही है। बैकुंठ हो या कोई जगह नहीं, बैकुंठ वो स्थिति है जहाँ कोई दुख नहीं होता। अब उस शरीर उस दर्द से आज़ाद है। कृष्ण इसे ही माया कहते हैं। लोग अक्सर मौत के बाद अपनी गलती छुपाने के लिए दिखावा करते हैं। उनका साथ दिया, उन्हें देखा, रिश्ता सच्चा था। दुनिया को दिखाने की ज़रूरत उन्हें होती है जिनके मन में कोई खोट होता है। बस अपनी शांति पर ध्यान दें। रात को अनजान लोग दिमाग में आते हैं इसीलिए क्योंकि दिमाग खाली होने से डर रहा है। खाली होते ही नानी माँ की मौत, वो आखिरी दृश्य याद आता है। जैसे कृष्ण जी से बात कर रही हूँ, कहते हैं कृष्ण जी कहो मुझे गुस्सा है, मुझे डर लग रहा है। अपना दोस्त मानो, सिर्फ पत्थर की मूरत नहीं। वो भी आँखों वाला दृश्य आए, तुरंत याद करें कि वो हस्ती थी जब उन्होंने अपने आप को प्यार से बुलाया था। उनकी असली पहचान थी, हॉस्पिटल वाला दृश्य नहीं। वॉशरूम जाने में घबराहट की आदत हो तब लंबी सांस लें और मैं सुरक्षित हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। इतना दुख देखा है कि दिमाग अब हर आहट पर चौकन्ना हो गया है। मामू का खाना खाना या डॉक्टर से बात करना इसलिए छुपता है क्योंकि अंदर शांति की कमी है। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि दुख झेलो, बल्कि ये है कि न्यूट्रल होकर देखो। सिर्फ एक आवाज़ है जो नुकसान नहीं पहुंचा रही। कृष्ण जी ने हमेशा समय और स्थान देखकर बोलने की बात की है। जब उनका काम ख़त्म हो जाए, खाना हो जाए, तब प्यार से कहें मामू आज मेरा सर बहुत भारी है, थोड़ी शांति मिलेगी तो अच्छा लगेगा। बिना उन पर इल्ज़ाम लगाए अपनी तकलीफ़ बताना सात्विक तरीका है। उनका दिमाग भी उसी बीमारी में अटका है। उन पर गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप खुद उससे भागना चाहती हैं, वो बार-बार वही याद दिला रहे हैं। कुछ देर के लिए कानों में रुई डाल लें, शांत कमरे में बैठें, म्यूज़िक मत सुनें, दिमाग को और थका रहे हैं। कृष्ण जी कहते हैं सांस पर काबू पाने से मन वश में होता है। 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस को आते जाते देखें। ये सिर्फ एक आवाज़ है, ये मैं नहीं हूँ। खुद को उस आवाज़ से अलग रखें।